बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हमारी रिवीजन ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत इस्तेफ़ादा हासिल होगा और आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। तो आज जो हम अपनी पहली रिवीजन क्लास लेने जा रहे हैं और जिसमें हम अपनी नज़म तराना की दोहराई करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 75, नज़म तराना। ये नज़म हफ़ीज़ जालंधरी की लिखी गई नज़म है और ये नज़म मुसद्दस कहलाती है। मुसद्दस 6 मिसरों वाली नज़म को कहते हैं, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। इस नज़म में शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। ये वतन जो है वो उसे बहुत प्यारा है और इस नज़म में शायर ने वतन के हसीन नज़ारों का ज़िक्र किया है और अपने वतन की सलामती और हिफाजत का अज़म भी किया है। आइए सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज देख लेते हैं। इसके ख़ास अल्फाज हैं शादाबियाँ यानी खुशहालियाँ, सरो समन दरख्त और फूल, पाकपन जवानी या शूखी, मुज़न ठाटे मारता हुआ, गूंचे कलियाँ, दस्तो दमन सहरा और पहाड़, गिरहन दाग या ऐब, लू गरम हवा। आइए अब हम अपनी नज़म पढ़ते हैं और इसके हर मिसरे को समझते हैं। ज़मीने वतन सरज़मीने वतन, तेरी शादाबियाँ हैं चमन दर दमन, रक्स करते हुए तेरे सरो समन, तेरे ज़र्रों में तारों का है बागपन, सरज़मीने वतन सरज़मीने वतन। यानी इस बंद में शायर अपने वतन की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि वतन मुझे बहुत प्यारा है और इस वतन की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मेरे वतन के सरसब्ज़ और शादाब खेत बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। मेरे वतन के दरख्त और फूल झूमते गाते नज़र आते हैं। मेरे वतन के हर ज़र्रे में जवानी और शोखी नज़र आती है। मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। लहलहाती हुई वो तेरी खेतियाँ, जगमगाती हुई जिस तरह कहकशां, चाँद से भी हंसी है तेरी बस्तियाँ, तेरे दरियाओं में ज़िंदगी है मौज़न, सरज़मीने वतन सरज़मीने वतन। इस बंद में भी शायर अपने वतन के तरोताज़ा और झूमते हुए खेतों के बारे में बताते हैं कि ये सरसब्ज़ खेत अपनी ताज़गी की वजह से इस तरह चमकते हैं जैसे आसमान पर सितारों का झुरमट हो। झुरमट जो है वो ग्रुप को कहते हैं। बहुत जैसे आप आसमान पे देखते हैं सितारे चमक रहे होते हैं, एक जगह पे जमघटा सा बना होता है, उसको कहते हैं। और वतन की जो गलियाँ शहर मोहल्ले हैं उसको शायर ने जो है वो चाँद से तशबीह दी है। अपने शहर गली और मोहल्ले को उसने चाँद की तरह खूबसूरत बताया है और अपने वतन के बहते हुए दरियाओं को ज़िंदगी से तशबीह दी है। यानी वतन के दरियाओं का जो बहता हुआ साफ़ और शफ़ाफ़ पानी है उसमें ज़िंदगी नज़र आती है और वतन से इस वतन से शायर को बहुत मोहब्बत है। ज़र्रे ज़र्रे में तेरे समोया लहू, तेरे गुंचों को लगने न दी हमने लू, नाम रोशन किया यूं तेरा 400, जगमगाने लगे तेरे दश्तो दमन, सरज़मीने वतन सरज़मीने वतन। 400 का मतलब है हर तरफ। और समोया लहू जज्ब, लहू कहते हैं खून को, समोया जज्ब हुआ। इस बंद में जो है शायर अपने वतन की मोहब्बत में डूबे कर कहते हैं कि मेरे वतन की बुनियादों में कई लोगों का खून शामिल है। मेरे वतन को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और इस वतन की सलामती और हिफाजत पर हम कभी आँच आने नहीं देंगे।
हम अपने वतन का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। मेरे वतन के पहाड़ और सहरा हमेशा यूं ही चमकते रहेंगे। नज़्म व ज़ब्त और यकीन से सजाया तुझे, खो के हर एक शय हमने पाया तुझे। घर जलाया मगर जगमगाया तुझे, हम कभी तुझको लगने न देंगे गिरहन। सरज़मीने वतन सरज़मीने वतन। इस बन में शायर अपने वतन से वादा करते हैं कि ए मेरे प्यारे वतन, हमने तुझे बड़ी मेहनत, यकीन और अज़म के साथ हासिल किया है, और वतन को हासिल करने के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अपना सब कुछ खोकर इस वतन को हासिल किया है। हम कभी अपने वतन की सलामती और हिफाजत पर आँच नहीं आने देंगे, और हम अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, क्योंकि ए मेरे प्यारे वतन, तुम मुझे बहुत प्यारा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये नज़म अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके मश्की काम की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारा, दर्ज़ील सवालों के जवाब दें। नंबर 1, इस नज़म में शायर ने वतन के किन हसीन नज़ारों का जिक्र किया है। अभी मैंने आपको ये नज़म, आपने पहले भी ये नज़म पढ़ी है और अभी भी मैंने आपको ये नज़म सारी पढ़ के बताई है, समझाई है, आपने अच्छे से सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि वतन के किन हसीन नज़ारों का शायर ने जिक्र किया है। तो इस वतन के झूमते हुए खेतों, लहलहाती हुई खेतियाँ, खूबसूरत बस्तियों और बहते हुए दरियाओं के हसीन नज़ारों का शायर ने इसमें ज़िक्र किया है। सवाल नंबर 2 है, इस नज़म में शायर ने किस बात का अज़म किया है। तो शायर ने किस बात का अज़म किया था इस नज़म में, कि वो कभी भी अपने वतन की हिफाजत और सलामती पर आँच नहीं आने देंगे, यानी अपने वतन की सलामती और हिफाजत का अज़म किया है। सवाल नंबर 2 है, बाग़ और गुलिस्तान चमन के हम मायनी अल्फाज हैं। हम मायनी यानी जिनके एक ही मायनी हो। इसी तरह सेहरा, वतन और चाँद के हम मायनी अल्फाज लिखें। तो सेहरा किसका हम मायनी है? सेहरा रेगिस्तान को कहते हैं, तो सेहरा का हम मायनी रेगिस्तान। वतन कहते हैं मुल्क को, और चाँद कहते हैं हिलाल को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपने चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। नज़म से वतन और बस्तियाँ के हम काफ़िया अल्फाज तलाश करके लिखें, यानी इस नज़म में इस लफ्ज़ों के जो हम काफ़िया अल्फाज हैं जो इस नज़म में ही गिवन हैं वही हम लिखने हैं। जैसे वतन, और इसमें क्या आता है, इसमें आता है सरो समन, चमन, बांकपन, ठीक है, दमन। ठीक है, कोई भी एक हम काफ़िया लिख सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वतन का दमन। सेकंड वर्ड है हमारा बस्तियाँ, तो बस्तियों का यहाँ इस नज़म में क्या हम काफ़िया है, खेतियाँ हैं, कहकशां हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी लिख सकती हैं इस नज़म में से तलाश करके, बस्तियाँ, खेतियाँ। सवाल नंबर 3, मंज़िल की वाहिद लिखें। तारों का वाहिद है तारा, खेतियाँ खेत का वाहिद है, बस्तियाँ बस्ती का वाहिद है, दरियाओं का वाहिद दरिया, ज़र्रों का वाहिद ज़र्रा। नज़म के आखिरी बंद का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। नज़म का आखिरी शेर जो है, नज़म का आखिरी शेर, हम कभी तुझको लगने न देंगे गिरहन, सरज़मीने वतन। यानी इस शेर में शायर ने अपने वतन की सलामती और हिफाजत के बारे में बताया है कि हम कभी अपने वतन की सलामती और हिफाजत पर कोई आँच नहीं आने देंगे, और हम अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमें ये वतन बहुत प्यारा और अज़ीज़ है। उम्मीद है आपको ये नज़म अच्छे से समझ आ गई होगी और अच्छे से इसकी आपने दोहराई कर ली होगी। अब अपना होमवर्क नोट कर लें। आपका होमवर्क है, नज़म तराना का तमाम काम याद करें।
ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।